नमस्कार, मैं मणि सर। आज आप लोगों के समक्ष बहुत ही चर्चित विषय है चाहवार बंदरगाह। जैसा कि इस बंदरगाह को लेकर के ये माना जाता है कि यह बंदरगाह जो है भारत के आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार है। तो आज वाली चर्चा चाहवार बंदरगाह जो ईरान के मकराना तट पर स्थित है, ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्तमान वैश्विक परिवेश में आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं, राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं, सैन्य प्रतिस्पर्धाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत इस वैश्विक जगत में एक उभरता हुआ राष्ट्र है जिसके हितों का विस्तार वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत को अपने मार्मिक हितों की सुरक्षा करना है। आर्थिक परिवेश, राजनीतिक, सामरिक, ठीक है, तो मार्मिक हितों की सुरक्षा करना और उसका विस्तार करना हमारा मूल उद्देश्य है। और ऐसे में यह चाहवार बंदरगाह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसी की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, चाहवार जो बंदरगाह है एक बहुप्रतीक्षित भारत के लिए रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत, बंदरगाह के विकास की शुरुआत सन 2002 में वाजपेयी साहब की सरकार थी। तभी ईरान के सरकार के साथ इस पर चर्चा हुई कि इस बंदरगाह को विकसित किया जाए। अब इससे विकसित होने से भारत को क्या लाभ होने वाला है? देखिए, इस बंदरगाह के विकसित होने के कई लाभ हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि 2002 में जो परिचर्चा हुई उससे आगे हम कहाँ बढ़े। तो फिर 2016 में हमने जो है भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक वार्ता हुई। उस वार्ता में शहीद जो है शहीद बेहतरी टर्मिनल को विकसित करने के लिए योजना बनाई गई कि एक ऐसे बंदरगाह का विकास किया जाए जिससे व्यापार, अन्य चीज़ों को बढ़ावा मिले। इसमें अफगानिस्तान का भी सक्रिय रोल रहा। 2019 में चाहवार को प्रयोग के लिए, चाहवार बंदरगाह के प्रयोग के लिए भारत को अधिकार मिला। और अभी हाल में 2024 में इस बंदरगाह को 10 वर्षों के लिए पट्टे पर, लीज पर भारत को ईरान सरकार ने सौंप दिया। और भारत चाहवार बंदरगाह जो है विदेशी धरती पर भारत के नियंत्रण में पहला बंदरगाह है। देखिए, इसकी चर्चा क्यों है? देखिए, वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें तेजी से बदलाव देखा जा रहा है। एक तरफ हमारा परम पड़ोसी राष्ट्र चीन है, वो भारत को हर स्तर पर घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत के आर्थिक पक्ष को कमजोर करके अपने आर्थिक हितों का विस्तार करना चाहता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, आए दिन वो हमारे मार्ग में कहीं बाधाएं खड़ा करता रहता है। तो भारत का खाड़ी के देशों के साथ कैसे व्यापार को बढ़ावा मिले, मध्य एशियाई देशों के साथ कैसे व्यापार को बढ़ावा मिले, पूर्वी यूरोप के देश के साथ कैसे व्यापार बढ़ावा मिले। इधर हम सामुद्रिक क्षेत्रों में देख रहे हैं तो वहाँ भी चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। आज सामुद्रिक सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनौती का विषय बन गया है। पूरा अरब सागर से लेकर, लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक 3 देश का टारगेट है। हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही लगातार व्यापारिक जलयानों पर अपना शिकार बनाते आते हैं। तो कहीं व्यापार में बाधा की संभावना भी दिखाई देती है। तो एक दूरगामी हितों को ध्यान में रख करके भारत ने चाहवार बंदरगाह पर विशेष फोकस किया और जिसका अंतिम परिणत के रूप में यह बंदरगाह भारत के अधीन आ सका है। इसका काफी व्यापक महत्व के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इस बंदरगाह के बनने से भारत का विश्व के कई देशों के साथ व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। भारत आज एक आपूर्तिकर्ता राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत के निर्यात लगातार बढ़ रहे हैं। तो मध्य एशिया के साथ और मध्य पूर्व के देशों के साथ हमारे हितों का विस्तार कैसे हो, इस विस्तार को आगे बढ़ाने में चाहवार बंदरगाह की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, इस बंदरगाह की भूमिका तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब भारत और रूस के बीच उत्तर दक्षिण गलियारा का विकसित करने का संकल्प लिया गया, जो 7,200 किलोमीटर की लंबा रेल और सड़क मार्ग का समानांतर गलियारा होगा, जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग
जो रूस का उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र है, रूस का ये सेंट पीटर्सबर्ग आप मान के चलिए रूस का हार्टलैंड कहलाता है। तो रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के ईरान के चाबार तक 7,200 किलोमीटर की एक लंबे गलियारे का विकास की योजना बनाई जा रही है। यह कहीं न कहीं चीन के सिल्क रूट का जो है एक विकल्प के रूप में इसको देखा जा सकता है। अब इसके बन जाने से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है, इसका चर्चा करना है। देखिए, अगर चाबार को हम डेवलप करते हैं और इस बंदरगाह को सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह से जो है जोड़ते हैं गलियारा, नॉर्थ साउथ गलियारा के माध्यम से, रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से, तो इससे एक साथ कई उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ा उद्देश्य तुम्हारा होगा आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। इससे भारत का मध्य पूर्व देश और मध्य एशियाई देशों के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार में और निवेश में तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि बहुत से उत्पादों का भारतीय उत्पादों का बाजार ये क्षेत्र है और यहाँ के बहुत से वस्तुओं का भारत आयातक भी देश है। अगर हम मध्य एशिया के साथ है तो पेट्रोलियम का व्यापार, गैस का व्यापार बढ़ावा मिलेगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के व्यापार का बढ़ावा मिलेगा। कजाकिस्तान से यूरेनियम की सप्लाई आसानी से हो जाएगी और साथ ही साथ भारत इन देशों के साथ कृषि उत्पादों को निर्यात करने की अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जो मध्य पूर्व के देश हैं, खाड़ी के देश हैं, इनके साथ हमारी जो है व्यापार में तेजी से वृद्धि होगी। चीन के बढ़ते प्रभाव पर कहीं कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। तो एक तो हमारा जो आर्थिक हित है वो काफी विस्तृत हो सकता है, क्योंकि चीन आज मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी एशिया से लेकर के यूरोप तक अपने व्यापार और निवेश को लगातार बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में अगर हम चीन के सामने अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है तो स्वाभाविक है कि हमें इस क्षेत्र को डेवलप करना होगा, नॉर्थ साउथ गलियारा को वास्तविक रूप देना होगा, चाबार से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग तक अपने हितों का विस्तार करना होगा। और चाबार के बंदरगाह के बनने से, नॉर्थ साउथ गलियारा से इसे जोड़ने से इस क्षेत्र के जितने महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, व्यापारिक केंद्र हैं, वो अपने आप जुड़ जाएंगे। इसके जुड़ने से भारत के व्यापार में, भारत की आर्थिक प्रगति में तेजी से विस्तारित होने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि आर्थिक प्रगति कैसे होगी। देखिए, आजकल बहुत सारी चीजें कई चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम सागरी मार्ग से व्यापार यूरोप में करते हैं तो हमें लंबी दूरी समय लगता है, लंबी दूरी का तय करना पड़ता है, उसके लिए हमें समय लगता है, परिवहन मूल्य हमारा काफी बढ़ जाता है, सुरक्षा की कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो परिवहन लागत, सुरक्षा समस्याएं और समय, ये तीनों हमारे लिए एक चुनौती है। जब हम अरब सागर, लाल सागर, मोहम्मद सागर से होते हुए यूरोप के देशों की यात्रा करते हैं अपने वस्तुओं के साथ, लेकिन अगर हम चाबार से सेंट पीटर्सबर्ग तक नॉर्थ साउथ गलियारा को डेवलप करके बढ़ावा देते हैं तो इससे काफी समय की बचत होगी। जो हम महीनों तक दूरी तय करना पड़ता है वो 10 से 12 दिन में दूरी तय हो जाएगी, तो इस समय की बचत होगी। दूसरा, परिवहन मूल्य जो है कम हो जाएगा। कम से कम ये मान के चलिए कि 30% जो है ट्रांसपोर्ट वैल्यू हमारा कम हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट वैल्यू कम हो जाएगा तो निश्चित वस्तुओं का बाजार मूल्य भी कम होगा। इससे हमारी वस्तुएं विश्व की मार्केट में प्रतिस्पर्धी बने रहेंगी। तो परिवहन मूल्य भी कम हो जाएगा, समय भी कम हो जाएगा और दूरी भी कम हो जाएगी। तो दूरी का कम होना, समय का बचत होना, परिवहन मूल्य का कम होना, ये सब कहीं न कहीं भारत के आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जो है और अधिक वृद्धि देगी, भारत के व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। तो सबसे पहले तो हमें जान लें कि चाबार बंदरगाह के विकसित होने से, इसे नॉर्थ साउथ गलियारा से डेवलप होने से हमारे आर्थिक हितों को अधिक लाभ पहुंचने की संभावना है। तो एक आर्थिक लाभ है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा लाभ है सामरिक, सैन्य लाभ भी है, क्योंकि ये बंदरगाह हम व्यापार के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पर सैनिक गतिविधियों का भी जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि चीन हमें काउंटर करने के लिए एक लंबे समय से लगा हुआ है और चीन ने पाकिस्तान के सहयोग से गवादर बंदरगाह, जो भारत के पश्चिमी तट से कुछ ही दूरी पर स्थित है, काफी डेवलप कर चुका है। अब गवादर बंदरगाह हमारे लिए क्या है?
एक सुरक्षा चुनौती के रूप में। आए दिन चीन की नौसेना उसकी दुपोत पनडुब्बियां गवादर पर अपना लंगर डाले रहती है, तो चीन से खतरा हमें कहीं न कहीं बना रहता है। अब इस गवादर को काउंटर करने के लिए इस बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर हमारा चाबार बंदरगाह है। अब अगर हम चाबार बंदरगाह को मजबूती से लाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर हम भी चीन की तरह चाबार बंदरगाह से सैन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। हमारी भी युद्धपोत नौसेनाएं यहाँ पर तैनात की जा सकती हैं। इससे हम कहीं न कहीं इस क्षेत्र में चीन के संदर्भ में सत्य को संतुलित करने में भी सफल हो सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि जो अफगानिस्तान का जियोपॉलिटिक्स है, जो विश्व के कई देशों को प्रभावित करता है, और जो अफगानिस्तान है वो विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा हमारे मार्मिक हितों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामरिक हो। तो ये व्यापक जो हमारे हित है ये कहीं न कहीं अफगानिस्तान से पूर्ति होता हुआ दिखाई देता है। और अफगानिस्तान में हम तभी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं जब हम चाबार पर क्या है बेहतर तरीके से कार्य करने में सफल होंगे, क्योंकि चाबार के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से दलहराम से जरान तक 280 किलोमीटर चौड़े सड़कों का विकास हो चुका है। ऐसे चौबार को जोड़ करके हम सीधे अफगानिस्तान में प्रवेश कर सकते हैं, और ऐसा करने से अफगानिस्तान के साथ हमारे व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगी। आवश्यकता पड़ने पर अगर चीन पाकिस्तान टू साइडेड वार की संभावनाओं को बढ़ावा देते, भारत पर दबाव डालते हैं, तो हम अफगानिस्तान से चीन पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर सामरिक दबाव डाल करके अपने सीमा पर पड़ने वाले सामरिक दबाव को कम कर सकते हैं। तो इससे हमें सामरिक लाभ भी मिल सकता है। तीसरा, अगर अफगानिस्तान में हमारी भूमिका प्रभावी बनी रहेगी तो अफगानिस्तान की भूमि कभी भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनने नहीं दिया जाएगा। इससे कश्मीर सहित शेष भारत में जो आतंकी मूवमेंट चलने की संभावना बनी रहती है, उस पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जो बढ़ावा मिलता है उसको भी हम नियंत्रित करने में सफल है। तो चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो तो भी हम अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग कर सकते हैं। चीन को काउंटर करना हो, पाकिस्तान को काउंटर करना हो तो भी अफगानिस्तान के सामरिक लाभ ले सकते हैं। और मध्य एशिया तक अपने व्यापार को बढ़ावा देना है तो हमें अफगानिस्तान का सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तभी होगा जब हम चाबार से अफगानिस्तान को सड़क और रेल मार्गों से जोड़ेंगे, और ऐसा काम भी चल रहा है। तो कहीं न कहीं चाबार बंदरगाह के विकसित होने से हमारा मध्य एशिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ और खाड़ी के देशों के साथ व्यापक हितों का विस्तार तो होगा ही, इसके साथ साथ पूर्वी यूरोप के देशों के साथ जो काकेशियन गणराज्य के देश हैं, अजरबैजान, जो जॉर्जिया और अर्मेनिया जैसे देश है, इन देशों के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। भारत और रूस के साथ ऊर्जा व्यापार में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना दिखाई देगी, क्योंकि आज का जो वैश्विक परिवेश है, जिस तरह से यूक्रेन संकट के बाद और इधर इजराइल और हमास के संघर्ष के बाद जो सामुद्रिक सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हैं और विशेष करके व्यापार में बाधाएं आने की संभावना बढ़ी है, चाहे वो लाल सागर से लेकर के भूमध्य सागर तक चुनौतियां ही चुनौतियां हमें दिखाई दे रही हैं कि कभी हुती विद्रोहियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, कभी हमास के द्वारा हमले किए जाते हैं, कभी हिजबुल्लाह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, कभी सोमालियाई समुद्री लुटेरों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें एक बेहतर विकल्प के रूप में चाबार बंदरगाह, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए बेहतर विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा, तो इस बंदरगाह के बिकने से विश्व के किसी भी देश की अपेक्षा भारत को काफी लाभ मिलेगा, और भारत इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 10 साल के लिए इसे अपने नियंत्रण को प्राप्त किया है, और इसके बन जाने से मुझे लगता है कि भारत के व्यापार और निवेश के साथ आर्थिक हितों के साथ साथ सामरिक और राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होगा। चीन, पाकिस्तान जैसे प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को हम कहीं मुंहतोड़ जवाब देने में भी सफल होंगे, क्योंकि चीन हर स्तर पर भारत को कहीं कहीं कमजोर करने का प्रयास करता है। चाहे आज भारत के साथ एक प्रकार से इकोनॉमिक वार भी छेड़ रखा है, आर्थिक युद्ध जिसे हम कहते हैं, और ऐसे में वो अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाने की कोशिश करता है, भारत के व्यापार को कमजोर करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में हम अगर ईरान के साथ बेहतर संबंध बना करके चाबार को अपने अधीन प्राप्त करने के बाद जो तरह से गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, तो इससे निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं, और ये हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक हितों को डेवलप कर सकता है। भारत चीन के संदर्भ में सत्य को संतुलित करने में भी समर्थवान होगा, और जो भारत विरोधी गतिविधियों का इस क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है,
है उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। खाड़ी के देशों में जो हमारे व्यापक हित जुड़े हुए हैं, चाहे ऊर्जा सुरक्षा हो, चाहे ऊर्जा व्यापार हो, चाहे 80 लाख भारतीयों की सुरक्षा हो, उन सब संदर्भ में कभी भी अगर इस क्षेत्र में कोई भी संकट आता है तो हम चाबार से अपने इस संकट को कम करने में सफल हो सकते हैं और यूरोप के साथ हमारे और अधिक बेहतर तरीके से व्यापार और निवेश में वृद्धि हो सकती है। तो इसी संदर्भ में कहीं कहीं हम ये कह सकते हैं कि चाबार बंदरगाह भारत के आर्थिक भविष्य का प्रवेश द्वार तो है, लेकिन राजनीतिक और सामरिक हितों के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस बंदरगाह पर भारत को एक प्रभावी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। जय हिंद।